हेलो गाइस, 5 बज चुके थे और मैं अपनी ड्यूटी फिनिश करके वापस आ गई थी और मैं जाने वाली थी गुजरात। गुजरात की ट्रेन 1:30 बजे थी, इसलिए मैं शाम की 6 बजे वाली बस से खकनार से बुरहानपुर के लिए निकल गई और 1.5 घंटे में मैं बुरहानपुर पहुंच गई। गुजरात जाने से पहले मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग, तो मैं तुलसी मॉल पहुंच गई। फिर तुलसी मॉल में मैंने की कुछ शॉपिंग। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैं तुलसी मॉल के सबसे ऊपर वाले कैफ़े सुकून कैफ़े में पहुंच गई और मैंने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे और ट्रेन थी मेरी 1:30 बजे, तो मैं कैफ़े में बैठकर टाइम पास करती रही। फिर 10 बजे मैं ऑटो का वेट करने लगी, लेकिन ऑटो मुझे मिल नहीं रही थी। जैसे तैसे ऑटो मिली, उसके बाद मैं स्टेशन में बैठी रही, अपना मोबाइल चार्ज करती रही और पहले से ही कुछ वीडियोस डाउनलोड कर लिए, फिल्म्स डाउनलोड कर लिए। यहाँ मैं ट्रेन का वेट कर रही थी। रात के 1 बज चुके थे। फाइनली मेरी ट्रेन आ गई और मैंने डाउनलोड किए हुए वीडियोस देखने लगी। ट्रेन फाइनली गुजरात के बॉर्डर को छू चुकी थी और यहाँ कुछ गांव दिख रहे थे जो एमपी के गांव की तरह ही दिख रहे थे, कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा था। और फाइनली मैं अहमदाबाद स्टेशन पहुँच गई। अहमदाबाद का स्टेशन कुछ ऐसा लग रहा था और स्टेशन में भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रही है एज़ कंपेयर टू दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली एंड मुंबई बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं और जब मैं यहाँ अहमदाबाद आई तो मुझे लोग बहुत कम दिखाई दे रहे थे। मीन्स दैट अहमदाबाद में बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, बहुत शांत सिटी है और क्लीनलीनेस भी बहुत ज़्यादा है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि मोदी जी ने अपने स्टेट गुजरात को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मोदी जी हिंदी को बहुत सपोर्ट करते हैं हर जगह। साउथ में भी हिंदी को लाने की डिमांड होती है, लेकिन मैंने गुजरात में देखा वहाँ सिर्फ गुजराती और इंग्लिश ही बोर्ड पर लिखा हुआ था, कहीं पर भी हिंदी नहीं था। हाँ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट महाराष्ट्र की तरह हिंदी बोलने वालों से लड़ाई नहीं की जाती, उन्हें मारा पीटा नहीं जाता। खैर छोड़ो, तभी मुझे देखा ये ब्रिज जो कि था अटल ब्रिज, जहाँ मैं जाना तो चाहती थी पर मुझे जाना था राजकोट। तो मैं ऑटो से ही अहमदाबाद के नज़ारे देखती रही। और गाइस, इस बात का खास ख्याल रखें कि स्टेशन से कोई कैब ही बुक कर लें, क्योंकि मुझे इस्कॉन तक का रास्ता 150 रुपये दिखा रहा था और एक ऑटो वाले ने मुझसे कहा कि वो मीटर के हिसाब से पैसे लेगा, लेकिन जैसे ही हम इस्कॉन पहुँचे वो मुझसे 300 रुपये मांगने लगा। फिर पैसे देकर मैं पास के ही शोरूम में शॉपिंग करके एक कैब बुक किया राजकोट के लिए, जो कि एक शेयरिंग कैब था और शेयरिंग कैब में चारों ही लड़के थे। लेकिन मुझे ज़रा भी अनकंफर्टेबल और अनसेफ फील नहीं हुआ और गुजरात वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी सिटी है। वुमेन इज़ सेफ वेयर। तो मुझे लग गई भूख, तो मैंने खा ली ब्रेड पकौड़े, जो मे भी वहाँ कुछ और कहते हों, लेकिन मैंने बस यही कहा। वहाँ पर सब लोग गुजराती में बात कर रहे थे और कैब वाला भी सिर्फ गुजराती सॉन्ग बजाए जा रहा था, जो मैं काफ़ी एंजॉय कर रही थी। ये मैंने स्नैप के लिए लिखा हुआ था, कैब वाला मुझे आज पूरी गुजराती सिखाई देगा, लेकिन दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ का कल्चर एंजॉय नहीं किया तो क्या किया। और फाइनली राजकोट पहुंचकर मैंने राजकोट एक्सप्लोर किया और फिर सैंडल लेकर मैं रात की बस से मांडवी के लिए निकल गई। हमारी बस हरिपार रुकी डिनर के लिए। हम डिनर कर ही रहे थे कि हमारी बस हमें छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन भागते हुए मैंने स्नैप बनाया और सुबह मैं पहुंच गई मांडवी, जहां पर मेरी फ्रेंड मुझे लेने आने वाली थी। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे इतनी बड़ी लकड़ी की नाव है जो कि एकदम टाइटैनिक जैसी लग रही थी। फिर मेरी फ्रेंड मुझे लेने आ गई। उसके बाद हम मांडवी से निकल गए गोधरा के लिए, जहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती थी। और सुबह सुबह मुझे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि सुबह कोहरा छाया हुआ था।
लोग कहते हैं गुजरात में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन हमें बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि मांडवी कच्छ में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। और फाइनली हम गोधरा आ चुके थे और मेरी फ्रेंड मुझे अपने घर ले गई। मेरी फ्रेंड मोमेडियन थी और वो बहुत अच्छी थी और उसने मुझे नाश्ता कराया और वहाँ मैं फ्रेश हुई, नहाई धोई। उसके बाद हम मंदिर आ पहुँचे। मेरी फ्रेंड ने मुझे मंदिर घुमाया। मेरी फ्रेंड मंदिर में सबको जानती थी और वो लोग भी उससे बहुत अच्छे से पूछ रहे थे। फिर मैं सरप्राइज़ थी, आखिर कौन लोग हैं जो इतना हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काते हैं। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये वो गोधरा नहीं है जहाँ पर गोधरा कांड हुआ था, ये दूसरा गोधरा है। खैर मंदिर बहुत सुंदर था जहाँ पर दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। और मंदिर के अंदर पंडित जी ने मुझे फ़ोटो खींचने नहीं दी। उसके बाद मैं चली गई अंदर गुफ़ा में, जहाँ म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पर हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है और कुछ मंत्र भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। गुफा के बाहर लिखा हुआ था कि फ़ोटो खींचना मना है, तो मैंने स्टार्टिंग में फ़ोटोज़ नहीं ली, लेकिन मैंने देखा कि दूसरे टूरिस्ट भी चुपके से फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो मैंने भी फ़ोटोज़ निकाल ली ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं और ऑफ कोर्स व्लॉग के लिए। म्यूज़ियम के आगे एक सुंदर सा गुफा बनाया हुआ है जिसे बहुत सुंदर सजाया गया है, लेकिन मुझे डर था कि कोई मेरा फ़ोन मुझसे छीन ना ले, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी डर डर के छोटी सी वीडियो बना ही ली, जिसका मुझे बाद में पछतावा भी हुआ। फिर सब जगह वैसा ही म्यूज़ियम बना हुआ था, तो मैं जल्दी जल्दी दर्शन करके गुफा से निकल गई क्योंकि मुझे और भी जगह घूमने जाना था और रात को मेरी बस थी राजकोट के लिए। मैंने सारा गुफा घूम लिया था। उसके बाद मैं बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गई। फिर हमारे सामने आई कुछ सीढ़ियाँ जो हमें गुफा के सबसे ऊपर टॉप पर ले जा रही थी और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी हमें भगवान के दर्शन करने को मिल रहे थे क्योंकि गुफा का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया गया था। उसके बाद हम सबसे ऊपर आ पहुँचे थे जहाँ पर शंकर जी की मूर्ति भी थी, पर वो आगे की तरफ बनी हुई थी, तो हमें बस एक छोटा सा मंदिर ही मिला। उसके बाद ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हम वहाँ से नीचे उतर गए। तो ये है गाइस वो गुफा जहाँ पर अंदर म्यूज़ियम बना हुआ है और 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हैं। और ये है मंदिर का पिछला भाग जहाँ भक्तों के लिए रोज़ खाना बनता है। उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करते हुए बाहर की ओर चले गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जाने वाले थे विजय विलास महल, जो कि गोधरा से बाहर मांडवी की तरफ था। फाइनली हम विजय विलास महल पहुंच ही गए और मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यहाँ पर हम दिल दे चुके सनम मूवी की शूटिंग हुई थी। मूवीज़ की कुछ फ़ोटोज़ भी यहाँ पर लगी हुई थी और मुझे तो ये मंजलिका का घर लग रहा था क्योंकि ये बैड भूल भुलैया में एक सीन है उसकी तरह लग रहा था।
और ये जो आप देख रहे हैं शेर की खाल भी असली शेर की खाल है, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। फिर हम पहुंच गए टॉप पर जहां का व्यू काफ़ी सुंदर था और मैरिड कपल्स यहाँ पर वेडिंग शूट करा रहे थे और हवा यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। महल के टॉप से यहाँ दूर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही है और व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा था। मुझे ऑलरेडी सर्दी हो रखी थी और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बाद में यहाँ से जाने के बाद मुझे बहुत तेज़ खांसी हो गई थी और मेरा गला भी बैठ गया था, क्योंकि यहाँ पर हवा तो चलती ही है लेकिन उसमें मॉइस्चर भी होता है, हम ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। ये थी गाड़ी, जिसको पैदल इतनी दूर नहीं जाना तो वो गाड़ी में बैठ के जा सकता है। और मैं स्नैप बना रही थी और उसके बाद हमने देखा विजय विलास के बाद नीलगाय, जो कि वहाँ पर घूम रहे थे। उसके बाद हम बीच की तरफ निकल गए। पहले तो हम पब्लिक बीच जाने वाले थे, धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स मुझे वायरो प्राइवेट बीच ले गए, जहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा था। यहाँ पर आसपास घोड़े और ऊंट भी घूम रहे थे वीडियोस और फ़ोटो शूट कराने के लिए। पहले तो हम बैठे रहे, उसके बाद मैं अकेले ही समुद्र की तरफ निकल गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड वहाँ की ही थी तो उसके लिए कुछ नया नहीं था। यहाँ पर फॉरेनर्स भी बैठे हुए थे, क्योंकि ये प्राइवेट और पेड बीच था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स यहाँ के ही थे तो उनके कॉन्टैक्ट्स थे, जिसकी वजह से हम फ्री में ही यहाँ पर घूम रहे थे। उसके बाद मैं अकेली ही समंदर की लहरों के पास चली गई और स्नैप बनाने लगी। और मेरे उड़ते हुए बालों को देखकर आप जान सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही थी। मेरी बीच के अकॉर्डिंग मेरी ड्रेस सूट नहीं कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड की एडवाइस से मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। फिर हमने देखा बीच पर एक आई डोंट नो व्हाट द स्पीसीज नेम, बट कुछ क्रिएचर पड़ा हुआ था। फिर मैंने उसका रेस्क्यू किया, लेकिन कुछ देर बाद ही दूसरा स्नेल, नॉट स्नेल बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस, वो किनारे घूम रहा था लेकिन पानी में था, तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। फिर मैंने खुद के बहुत सारे स्नैप बनाए। उसके बाद मैं जाने के लिए तैयार हो ही गई थी वापस राजकोट के लिए, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फोर्स किया कि मैं हॉर्स और ऊंट की राइडिंग कर ही लूँ, फिर बाद में मौका मिले या ना मिले। तो मैंने हॉर्स राइडिंग की। एल्दो मेरे कॉलेज में हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती थी, लेकिन हमें बहुत डर लगता था, इस वजह से मैंने हॉर्स राइडिंग नहीं सीखी, क्योंकि एक दो लोग हॉर्स से गिरे और उन्हें बहुत ख़तरनाक चोट आई थी, जिससे देखकर हम डर गए थे। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि हॉर्स वाले भैया छोड़कर चले गए थे और हॉर्स मुझे खुद ही घुमाए जा रहा था। आई थिंक हॉर्स को मेरी कंपनी अच्छी लगी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वो खुद मुझे घुमाए जा रहा था और खुद ही चल रहा था वो, लेकिन शायद उसे आदत हो गई हो। उसके बाद हमने की ऊँट की सवारी। पहली बार मुझे डर लग रहा था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ट्रिक्स बता दी थी कि कैसे ऊँट पर बैठना है, क्योंकि ऊँट जब
खड़ा होता है तो हम उस पर आगे की तरफ गिर भी सकते हैं, तो हमें तेज़ी से आगे पकड़ना पड़ता है। और ऊँट की सवारी हॉर्स राइडिंग से बहुत ही डिफरेंट है गाइस। ऊँट की सवारी देखना और करने में बहुत अंतर है, वो मुझे उस समय पता चला, क्योंकि ऊँट की सवारी करने में बहुत डर लगता है जिस तरीके से ऊँट चलता है, पर फिर भी हमें बहुत मज़े आए। उसके बाद ऊँट बैठने वाला था और तो भी हमें बहुत डर लगा, क्योंकि ऊँट आगे की तरफ झुकता है और उसमें भी हम आगे की तरफ गिर सकते हैं। लेकिन भैया ने हमें बताया कि हमें पीछे की तरफ झुकना है। यू कैन सी। उसके बाद मैं मांडवी से निकल गई बस स्टैंड की तरफ। ये देख सकते हैं टाइटैनिक की तरह लकड़ी की नाव। फिर उसके बाद मैं पहुंची भुज। ये था भुज बस स्टैंड, जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक था। यहाँ पर सरकारी बसें चलती हैं और सरकारी बसें सारी चली गई थी, तो फिर मैं प्राइवेट बस का वेट करने लगी और मुझे भूख लगी थी, तो मैंने फ्राइड राइस खा लिए और बस का वेट कर ही रही थी। रोड में सब आराम से बैठे हुए थे चेयर लगाकर, और भुज का माहौल भी काफ़ी शांत था, कोई ओवर क्राउड नहीं, शांति छाई हुई थी, लोग बढ़िया शांति से बैठे हुए थे। और यहाँ हरिपार में बस रुकी थी डिनर के लिए। मैंने चाय पी। सुबह 5:30 बजे बस ने राजकोट पहुँचा दिया। उसके बाद राजकोट घूमा और वहाँ का दाल पकवान खाया। उसके बाद मेरी ट्रेन थी, तो मैं राजकोट से ट्रेन पे बिना टिकट निकल गई और ट्रेन छूटने ही वाली थी, इस वजह से मैं टिकट नहीं ले पाई। टीटी से बात की कि वो मुझे एसी 3rd एसी का टिकट दे दे, पर उस होली का टाइम था, इस वजह से उसने स्लीपर में ही मुझे जगह दी। मैं बढ़िया बैठी हुई थी कि सूरत आया और अचानक भीड़ बढ़ी। खैर मेरी सीट बन गई थी, लेकिन हालत बहुत ख़राब थी लोगों की और मैं बहुत ही पछता गई कि बिना टिकट ट्रेन में ना ही हैं, क्योंकि फेस्टिवल में सारे लोग दूर दूर से अपने घर वापस लौटते हैं, जिस वजह से ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सीट नहीं मिलती है। इस वजह से नॉर्मल डेज़ में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फेस्टिवल्स में नहीं। ये सबक मुझे मिल ही गया। फिर मैंने सुबह खाए चने और फाइनली मैं जबलपुर पहुंच गई और ट्रेन से उतरकर मुझे शांति और सुकून मिला।